नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा में विषय हिंदी पाठ संख्या 2 लाख की चूड़ियाँ के अगले पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि बदलू जो कि गांव में सबसे प्रसिद्ध मनिहार था, उसकी बनी हुई चूड़ियाँ आसपास के गांव में बहुत अधिक बिकती थी और लोग क्या है उसको बदले में अनाज देते थे और वस्तुएं देते थे। और जब शादी ब्याह के अवसर पर उसके चूड़ियों का जो मूल्य है वो बहुत अधिक हो जाता था, तो उसे शादी ब्याह के अवसर पर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। घरवाले के वस्त्र, अनाज, कपड़े और पैसे भी मिलते थे। आज हम उसी के अगले जो गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ भी तो नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। इस प्रकार देखिए, लेखक बदलू के पास जाता और बदलू उससे किस किस के बारे में पूछता उसके बारे में बताया गया है। लेखक बताता है कि भाई बदलू को इस संसार में सबसे ज़्यादा चिढ़ थी तो लाख की चूड़ियों से थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई नहीं सॉरी कांच की चूड़ियों से थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ बनने से बिकना कम हो गई थी और इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मन ही मन में ईर्ष्या होती थी। यहाँ पर एक शब्द आया है कूड़ना। कूड़ना का अर्थ होता है खींचना, चिढ़ना, चिढ़ना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना या नाराजगी। तो बदलू जब किसी के हाथों में मतलब कांच की चूड़ियां देखता तो मन ही मन कूद उठता, यानी मन ही मन खींचता वो। फिर आगे लेके बताता है कि बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता था। अब बातों में वह लेखक से उसके शहरी जीवन के बारे में पूछता, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता और कभी उसके परिवार के बारे में पूछता। तो इस प्रकार लेखक और बदलू के बीच में वार्तालाप चलता रहता था जब भी वह मामा के गांव आता था। एक बार लेखक कहता है कि भाई हमारे शहर में तो बहुत सी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती है। तो बदलू इस बात का जवाब देता है कि भाई शहर की बात अलग है, क्योंकि शहर में तो बहुत कुछ होता है। वहाँ तो जो औरतें हैं अपने पति का हाथ पकड़ करके घूमती भी है। तो ये जो शहरी जीवन की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में भी इस पाठ में बताया है। आगे मतलब बदलू कहता है, दूसरा कारण बताता है कि शहरी औरतों की कांच की चूड़ियां पहनने की जो व्यवस्था है वो क्या है कि भाई एक तो उनकी जो कलाई होती है वो भी नाजुक होती है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी का काम होता है और मजदूरी वगैरह का काम होता है तो औरतें निश्चित रूप से करती है, तो उनके हाथों की जो हड्डियाँ वगैरह है वो मजबूत होती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर औरतें घरेलू काम करती है और ऐसे काम जो सरलता से वो पूर्ण कर सके बिना परिश्रम के। तो इन कामों के कारण उनकी जो हड्डियाँ है वो है कोमल रहती है। तो इस वजह से बदलू कहता है कि शहर की बात और है, शहर में जो औरतें रहती है उनकी जो हाथों की कलाइयाँ बहुत नाजुक होती है, यानी कोमल होती है। आगे बदलू क्या कह रहा है कि भाई अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उसके हाथ पे मोच आ जाएगी, यानी चोट आ जाएगी। मोच का अर्थ होता है चोट। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मल्ले बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यही था, लगभग रोज वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, लेखक जब भी मतलब बदलू के घर जाता था तो बदलू मतलब लेखक की बहुत आव भगत करता था। आव भगत
यानी खाती यानी आव भगत यानी सत्कार। तो सत्कार करने के लिए हमारे घर पे भी कोई मेहमान आते तो हम उनको पानी वगैरह, चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि मुझे बदलू गाय की मलाई खाने के लिए देता था, आम खाने के लिए देता, और उससे भी बड़ी चीज़ जो उसको बहुत पसंद थी वो थी लाख की गोलियाँ, वो भी देता था। और यहाँ पर एक शब्द आया है 2-4 आम खा आता था। लेकिन बदलू के घर पर 2-4 आम खा आता था। यहाँ पर आम क्या है? संज्ञा सूचक शब्द है। और 2-4 क्या है? ये आम की विशेषता यानी आम की संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए 2-4 संख्या तो पता चल रही है, लेकिन निश्चित संख्या बताना चाहती है। 2 खाता था या 4 खाता था, इसका अनुमान पक्का नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चले जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी का एक दूर के शहर में बदली हो गई यानी स्थानांतरण हो गया। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है कि मैं अक्सर, बहुधा यानी अक्सर या प्रायः, तो लेखक अक्सर मामा के गांव जाता था और वहां पर वह बदलू के घर निश्चित रूप से जाता था। तो लेखक क्या है, 2-3 बार ही मामा के गांव गया होगा और इतने में ही उसके पिताजी का स्थानांतरण हो गया दूसरे शहर में, जो कि बहुत दूर था। और इस कारण लेखक बदलू से कई वर्षों तक मिल नहीं पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जैसा कि लेखक बड़ा हो गया था तो उसकी लाख की चूड़ियों में रुचि नहीं थी, क्योंकि बड़े होने के बाद में बच्चों को जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनको खेलने में रुचि नहीं होती, क्योंकि वो बाहरी परिवेश में बड़े बड़े और साथियों के साथ मिलकर जो खेलने वाले खेल होते हैं वो खेलने में रुचि रखते हैं। तो लेखक भी क्या है, जब 8-10 साल का था उस समय बदलू के पास जाता था और बदलू उसको लाख की चूड़ी देता था। लेकिन जब उसके पिताजी का स्थानांतरण बहुत दूर शहर में हो जाता है तो 8-10 साल बाद में जाता है, यानी जब लेखक युवा हो जाता है उसके बाद में वह बदलू से मिलने के लिए गांव में जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन बड़ा होने के कारण उसके लाख की चूड़ियों में कोई, लाख की गोलियों में रुचि नहीं होती है और इस वजह से उसको बदलू का ध्यान भी नहीं आता है जैसे ही वो मामा के गांव पहुंचता है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले का यानी बहुत कम दिखने वाला, विरले का अर्थ होता है बहुत कम दिखने वाला। लेखक जब 8-10 साल बाद में वापस अपने मामा के गाँव जाता है तो लेखक देखता है कि भी गाँव में जो औरतें हैं उनके लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां अधिक पहनी हुई थी। जब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर थे नहीं, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक काठ पर लेटा था। अब देखिए लेखक अपने मामा के गांव जाता है 8-10 साल बाद में और देखता है कि गांव में अधिकतर औरतें लाख की जगह कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियां लेखक ने देखी। और जब लेखक एक दिन अपने घर में बरसात के मौसम में देखता है कि उसकी जो बहन है वो आंगन में
फिसल करके गिर जाती है और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी होती है वो टूट करके उसके कलाई में घुस जाती है। तो उस समय उसके मामा भी घर पर रहते नहीं है और लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है। तब उसकी कलाई को देख करके और कांच की चूड़ियों को देख करके उसको बदलू की याद आती है, बदलू का ध्यान आता है इसी घटना से। और वह सोचता है मैं क्यों ना बदलू से मिलने के लिए जाऊं। और फिर वो शाम को समय घूमते घूमते बदलू के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, एक क्रिया है टूटना और एक क्रिया है घुसना। तो चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई, कहने का मतलब है चूड़ी टूटकर कहाँ घुसी, कलाई में। उससे पहले चूड़ी का टूटना ये क्रिया पहले हुई है। तो यहाँ पर ये जो पहले होने वाली क्रिया है ये क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया जब एक ही वाक्य में दो क्रियाएं आती है और दोनों में से जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया होती है ना वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें देखिए चूड़ी टूटकर कांच में घुस गई, यहाँ पर कलाई में घुसने का जो काम है क्रिया है वो बाद में हुई, उससे पहले चूड़ी की टूटने की जो क्रिया वो पहले हुई है। तो यहाँ पर टूटना क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब लेकर क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं घूमते घूमते शाम के समय बदलू के घर पहुंचा और बदलू के घर जाते ही मैंने उसे संबोधित किया, नमस्ते बदलू काका। लेकिन लेखक ने देखा कि बदलू ने उसकी नमस्ते का जवाब तो दिया लेकिन वह उसको पहचान नहीं पाया। काफी देर तक वह उसे निहारता रहा, क्योंकि लेखक बहुत सालों बाद में गया था और वो बड़ा भी हो चुका था, इस वजह से बदलू उसको पहचान नहीं पाया। मैं हूँ जनार्दन काका। लेखक ने अपने बचपन का नाम बताया। क्या नाम बताया? जनार्दन। जब लेखक ने बदलू को अपने बचपन का नाम बताया तब लेखक बदलू उसको पहचानने में समर्थ होता है। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए गाँव। अब देखो, जैसे ही लेखक बताता है कि भाई मैं जनार्दन हूँ और आपके पास में आता था और ला की गोलियां बनवा करके ले जाता था, तब एकदम बदलू को वापस अपनी याद आती, मतलब जो पुरानी बीती हुई यादें हैं वो वापस उसके दिमाग में आती है और वो मतलब एकदम अपनी खाट से उठकर बैठता है और लेखक को स्वागत के साथ के में प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ में कहता है, आओ आओ लल्ला बैठो। तो इस प्रकार लेखक जब बहुत सालों बाद में बदलू से मिलने के लिए जाता है तो बदलू भी उसे पहचानने में बहुत ही असमर्थ हो जाता है, क्योंकि लेखक बहुत सालों बाद में परिवर्तित हो जाता है, उसका रंग रूप। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्ते।